आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जिस मिट्टी से छत्तीसगढ़ बना, उसी मिट्टी पर आज राजनीति की सबसे बड़ी लड़ाई। धान के खेत, जंगल की पगडंडी और गांव की चौपाल, यहीं से तय होती है सत्ता की दिशा। छत्तीसगढ़ में किसान, आदिवासी और ग्रामीण समाज सिर्फ वोट नहीं, राजनीति की रीढ़ है। छत्तीसगढ़ देश का वो राज्य जहां राजनीति की नब्ज शहरों में नहीं, गांव में धड़कती है, जहां किसान की फसल, आदिवासी का जंगल और ग्रामीण जीवन की जरूरतें सरकारों की नीतियों की असली परीक्षा लेती है। चुनाव आते ही वादों की बाढ़ आ जाती है। कर्ज माफी, समर्थन मूल्य, वन अधिकार, सड़क, पानी और रोजगार। लेकिन सवाल यह है, क्या सत्ता में आने के बाद भी किसान, आदिवासी और गांव उतनी ही अहमियत रखते हैं? आज सत्ता और सरकार में हम पड़ताल करेंगे छत्तीसगढ़ के किसान, आदिवासी और ग्रामीण राजनीति की, जहां वादों और हकीकत के बीच की दूरी अब सवाल बन चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौर। देखिए सत्ता और सरकार में हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की आबादी का बड़ा हिस्सा गांव में रहता है। राज्य की अर्थव्यवस्था खेती, वनोपज और ग्रामीण श्रम पर टिकी है, इसलिए यहाँ की राजनीति भी गांव केंद्रित रही है। धान खरीदी से लेकर बोनस, वन अधिकार पट्टे से लेकर पेसा कानून तक हर सरकार ने अपनी राजनीति गांव से जोड़कर बनाई। यहाँ चुनाव जीतने का मतलब है किसान और आदिवासी का भरोसा जीतना। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ का किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, वो सत्ता का निर्णायक भी है। समर्थन मूल्य, धान खरीदी केंद्र, बोनस और भुगतान की समय सीमा से सभी चुनाव बनते हैं। सरकारें दावे करती हैं किसान को सबसे ज्यादा फायदा मिला, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि किसान आज भी लागत, मौसम और बाजार की मार झेल रहा है। खरीदी में देरी, टोकन की समस्या और भुगतान का इंतजार किसान की रोजमर्रा की परेशानी बन चुका है। लेकिन धान नहीं बेच पाए थे और कुछ किसानों का पंजीयन भी नहीं हो पाया था। ऐसे किसानों का चिन्हांकन हुआ है और अगले 2 दिन के लिए फिर हम लोग धान खरीदी शुरू करेंगे और ऐसे सभी किसानों का धान सरकार खरीद। कभी सूखा, कभी अतिवृष्टि, छत्तीसगढ़ का किसान मौसम के भरोसे जीता है। फसल बीमा योजना और मौजूद है, लेकिन मुआवजा समय पर मिले, ये आज भी बड़ा सवाल है। आज फसल बीमा योजना के हमन नाम सुनत रहे, लेकिन ओकर लाभ नहीं मिलत रही से। लेकिन मोला अच्छा से मालूम है कि उमने के समय में ये फसल बीमा योजना के भी सरलीकरण हुई और ओकर लाभ भी आज हमारे देश के करोड़ों किसान आज फायदा पात। कर्ज माफी की घोषणाएं चुनावी मंचों पर जरूर गूंजती है, लेकिन जमीन पर किसान अब सिर्फ घोषणा नहीं, स्थायी समाधान चाहता है। छत्तीसगढ़ की पहचान उसके आदिवासी समाज से है। राज्य का बड़ा भूभाग आदिवासी इलाकों से बना है, जहां जीवन जंगल, जमीन और जल से जुड़ा है। लेकिन यही इलाके खनिज और औद्योगिक संसाधनों से भी भरपूर है। यहीं से टकराव शुरू होता है, विकास बनाम स्थापना। सरकारें कहती है उद्योग से रोजगार मिलेगा, आदिवासी कहते हैं जमीन गई तो पहचान भी जाएगी। किसी का ये बाप का जागीर नहीं है कि वहाँ बैठ के वो बोल दे कि मैं इसको रोंगटा को दे रहा हूँ, अडानी को दे रहा हूँ, अंबानी को दे रहा हूँ। ये किसी को देने का जगह नहीं है सर। ये हमारे लोग अंग्रेजों से लड़कर इस जगह को बचाए हैं। कितने लोग से लड़कर बचाए हैं, तो फिर ये सरकार क्या चीज है? वन अधिकार कानून और पेसा कानून आदिवासियों को अधिकार देने के लिए बने, लेकिन कई गांव आज भी अपने पट्टों का इंतजार कर रहे हैं।
ग्राम सभा की भूमिका कागजों में मजबूत है, पर फैसले अक्सर ऊपर से थोपे जाते हैं। ऐसा आरोप आदिवासी संगठनों का है। यही वजह है कि आदिवासी राजनीति में अब अधिकार और सम्मान सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण राजनीति अब सिर्फ किसान या आदिवासी तक सीमित नहीं है। ये सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति भी है। गांव में स्कूल है लेकिन शिक्षक कम है, स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन डॉक्टरों की कमी है। रोजगार के लिए आज भी युवाओं को शहर का रुख करना पड़ता है। सरकारें मुफ्त राशन, आवास योजना और आय सहायता जैसी योजनाओं को अपनी उपलब्धि बताती है। योजनाओं से राहत तो मिलती है, लेकिन सवाल यह है, क्या इससे गांव आत्मनिर्भर बन रहे हैं? ग्रामीण मतदाता अब ये फर्क समझने लगा है, राहत और विकास के बीच का फर्क। चुनाव नजदीक आते ही गांव में नेताओं की सक्रियता बढ़ जाती है। चौपालों में बैठ करके घोषणाओं की बौछार और वादों की लंबी सूची। किसान को किसान कहा जाता है, आदिवासी को प्रकृति का रक्षक, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वही गांव फिर सवाल पूछने लगते हैं। छत्तीसगढ़ का ग्रामीण वोटर अब पहले जैसा नहीं रहा। वो जाति और परंपरा के साथ साथ विकास को भी तौलता है। पिछली सरकार ने क्या किया, वर्तमान सरकार ने क्या बदला, इन सवालों का जवाब अब वोट तय कर रहे हैं। सोशल मीडिया और स्थानीय आंदोलन ने ग्रामीण राजनीति को और मुखर बना दिया है। छत्तीसगढ़ में सत्ता की असली कसौटी किसान, आदिवासी और गांव है। जो सरकार इनके भरोसे को निभाती है वही लंबी राजनीति करती है, और जो सिर्फ चुनावी गणित पर टिकती है उसे जनता वक्त आने पर जवाब देती है। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति की तस्वीर साफ है। किसान, आदिवासी और ग्रामीण समाज सिर्फ वोट बैंक नहीं, लोकतंत्र की बुनियाद है। अब सवाल यही है, क्या आने वाले समय में सरकारें गांव को सिर्फ चुनावी जरूरत मानेंगे या फिर किसान, आदिवासी और ग्रामीण समाज को विकास का भागीदार बनाएंगे? इसी सवाल के जवाब में छिपा है छत्तीसगढ़ की राजनीति का भविष्य। सत्ता और सरकार में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।